दोस्तों और प्यारे बच्चों, मेरे चैनल नॉलेज स्टेयर्स पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर जो कि 8th ग्रेड में है, उसके प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ इजी ट्रिक्स से रिमेंबर करने वाले फॉर्मूलेज। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश में उनके नाम बताऊँगी जिससे कि हिंदी वाले बच्चे भी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, और मैं फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? इसको हम लोग लागत मूल्य कहते हैं हिंदी में। कॉस्ट का मतलब जिस चीज़ पे हम वो सामान को ख़रीद रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब मान लो मुझे वो चीज़ मुझे बेचनी है, तो जो जिस चीज़ पे मैं उसको बेचूँगी उसको हम उसकी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस को हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई चीज़ ख़रीदी और बेची, तो हो सकता है मैं उसको ज़्यादा पैसे में भी बेच सकती हूँ। अगर मैं उसको ज़्यादा पैसे में बेचूंगी तो मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, तब मेरे को प्रॉफिट होता है। तो उसको प्रॉफिट या फिर गेन परसेंटेज हम लोग बोलते हैं परसेंटेज के केसेस में। ऐसे ही जब हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस हमारी कम होती है, हमने ख़रीदा तो ज़्यादा में था पर बेचा हमने कम में, तो हमें लॉस हो जाता है। तो उस केस में हम लोग उस चीज़ को लॉस बोलते हैं, और जो परसेंटेज निकालते हैं उस चीज़ को हम लॉस परसेंटेज बोलते हैं। सिमिलरली इसकी जो हिंदी में टर्म्स होती हैं, प्रॉफिट की लाभ हो जाती है और हानि मतलब लॉस हो जाता है। लाभ का परसेंटेज और हानि की परसेंटेज। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या है, मार्क्ड प्राइस। हमने सुना होगा कि हमारे जो गुड्स होते हैं या देखा भी होगा उसके ऊपर लिखी होती है एक MRP, उसको हम लोग उसकी मार्क्ड प्राइस भी बोल देते हैं, या फिर उसको हम लोग उसकी लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं जो उस पर लिखा होता है, तो इसलिए उसको लिखित मूल्य बोल देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो हमारे दुकानदार होते हैं वो हमें कुछ डिस्काउंट पे कई बार चीज़ें बेचते हैं, फेस्टिवल आता है तब, तो वो क्या चीज़ होती है, वो हमें डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट की कुछ परसेंटेज, छूट की कुछ परसेंटेज बता देते हैं कि इतना % छूट दे रहा हूँ मैं उसकी MRP पे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ GST टैक्स भी लगता है। ये तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि सरकार वसूलती है, किससे, ग्राहकों से वसूलती है सेवाओं के लिए। ठीक है, इसको बिक्री टैक्स भी बोलते हैं, GST भी बोल देते हैं, या फिर वैट भी बोल देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम उसके फॉर्मूलेस पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हमें ये पता करना है कि हम बेच रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे, जितने में हमने खरीदी थी उससे, तो हमें गेन होगा। तो बड़ा वैल्यू क्या है, यहाँ पे SP बड़ी होती है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, जो SP ज़्यादा में हमने इसको बेचा है, SP माइनस CP, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, कितना मुनाफा हो रहा है हम लोगों को। उसी तरीके से जो लॉस का जो फॉर्मूला होता है, लॉस में क्या बड़ी होगी, हमारी CP बड़ी होगी। जो मैंने ख़रीदा था वो ज़्यादा में ख़रीदा था, बेचा मैंने कम में है उसको। ठीक है, यूज़ करने के बाद बेचा, तो कोई भी चीज़ कम में जाएगी तो उसमें हमें लॉस होता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट तो मुझे पता चल गया, अब मैं देखती हूँ कितना परसेंटेज मुझे उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो वो किस पे निकलता है, हमेशा वो CP पे ही निकलता है। प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा CP के ऊपर ही निकलता है, जो कॉस्ट प्राइस होती है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ अपॉन CP इंटू में 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, कोई चीज़ 100 में से कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भी क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम SP का फॉर्मूला। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और इसको मैं ये भी बताऊंगी कि ये आया कैसे नीचे। पहले मैं मेरे को एक बार ये फॉर्मूलेज डिस्कस कर देती हूँ। तो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सेलिंग प्राइस निकालें कैसे। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने का ये एक फॉर्मूला है जिसमें कि CP हमको क्या दे रही है, कॉस्ट प्राइस, G हमारा गेन है। ये गेन एक्चुअली गेन परसेंटेज होता है, नीचे मैं आपको बताऊँगी। ये गेन परसेंटेज होता है, और L जो लिखा होता है वो लॉस परसेंटेज होता है, L जो है। ठीक है, केवल हमें टर्म्स को रिप्लेस करना है। अगर G है तो मतलब गेन होता है, तो वो प्लस हो जाती है, प्लस का साइन आ जाता है। लॉस होता है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कैसे करना है आपको, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन। ये चीज़ ऊपर आएगी और नीचे अपॉन में 100 आएगा इंटू में CP। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारा सिंपली यहाँ से CP का फॉर्मूला भी निकल सकता है। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट किया है बस हमने यहाँ पर। जो चीज़ मेरी न्यूमरेटर में थी उसको मैं डिनोमिनेटर में लेगी, और जो मेरे डिनोमिनेटर में थे उसको मैं न्यूमरेटर में लेके चलेगी। तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला याद करना है, इससे आप फिर और भी फॉर्मूलेस याद कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या है, डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब कितनी छूट मिल रही है, छूट किस पे मिल रही है, MP में मिल रही है। ठीक है, मार्क जो प्राइस है हमारा MRP, उसके ऊपर छूट मिल रही है। तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू MP माइनस जो उस पर जितने पे वो मेरी
बिक रही है, ठीक है। डिस्काउंट तो उतने से ही निकलेगा कि मैंने कितने में उसको, वैसे ये ग्राहक जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एमआरपी उसने कितने लिखी थी, माइनस जितने में उसको बेच रहा है वो उसका डिस्काउंट दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है क्या, कि डिस्काउंट वाली जो चीज़ें हैं वो हमेशा किस पे निकलेगी, एमपी पे। जो मार्क्ड प्राइस होगी उसी पे निकलेगा। ये मार्क्ड प्राइस को हम लोग लीस्ट प्राइस भी कहते हैं, और हिंदी में इसी चीज़ को हम सूची मूल्य बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया, अब डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज अपॉन 100 करते होते हैं। डिस्काउंट, ये जो ऊपर वाली वैल्यू निकल के आई इसको यहाँ रख देंगे, नीचे MP इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है SP का, ये सिमिलर टू ये ऊपर जो फॉर्मूला हमने SP का किया था उसके सिमिलर है। बस यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो CP थी उसको हम लोगों ने क्या लिया, उसकी मार्क्ड प्राइस, ठीक है। जब भी डिस्काउंट निकालते हैं तो ये माइनस लग जाता है, यहाँ पर एक माइनस का साइन लग जाता है और यहाँ पे MP आ जाती है। ये हमारी क्या होती है, मार्क्ड प्राइस हो जाती है, ठीक है। जब भी डिस्काउंट होता है तो MP लिखा जाता है, और फॉर्मूला सेम होता है SP जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था उसके। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके हम यहाँ से MP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, GST। अब जो GST है, GST किस पे लगेगी, जो लिखा हुआ प्राइस है उसके ऊपर लगेगी GST, ठीक है। तो GST की परसेंटेज, कितना परसेंटेज GST लगा और उस पर प्राइस कितनी लिखी हुई है, ठीक है। तो फाइनली वो क्या होगी, उतने में वो बेच रहा है, ठीक है। सेलर जो है हमें वो उतने में बेच रहा है, इसलिए हम इसको SP लिख रहे हैं। SP इज इक्वल्स टू जो मार्क्ड प्राइस है प्लस उसमें GST जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब कई बार क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। मान लो मैंने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, मैंने कोई बक्सा खरीदा है, मैंने इसके ऊपर और कुछ अच्छे से कोटिंग वोटिंग करा दी, मैंने इस पर इसके नीचे पहिए भी लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो वो क्या हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो बेसिकली वो किसके ऊपर ऐड होगी, वो हमने दिया है, खरीदने के बाद हमने लिया है, तो वो हमारे लिए ही एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। तो वो फाइनल CP जो हो जाती है वो CP प्लस ओवरहेड कॉस्ट हो जाती है। जैसे मैंने एक कार खरीदी है, ठीक है, मैंने बेसिक कार का एक मॉडल ख़रीदा है, फिर मैंने क्या किया, उसमें एक ऊपर मैंने उसके ऊपर एसेसरीज़ लगाई, तो वो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एसेसरी की कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट जितने में वो मुझे पड़ी है वो क्या हो जाएगी, जो बेसिक कॉस्ट मैंने उसकी ली थी प्लस ओवरहेड कॉस्ट जो मैंने उस पर एक्स्ट्रा एसेसरीज़ लगाई हैं वो, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये जो मैंने फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ है, SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू में CP। ये चीज़ निकल के कैसे आई है, ठीक है। हम इसको देखते हैं कि ये आया कैसे। हमें क्या पता है, ये इंक्रीज़ परसेंटेज और डिक्रीज़ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है। इंक्रीज़ परसेंटेज, मान लो CP में मैंने कोई सामान को ख़रीदा है, मैंने क्या किया, उसको मैं बेच रही हूँ और मुझे 10% गेन हो रहा है। 10% गेन किस पे हो रहा है, 10% ऑफ CP पे हो रहा है, ठीक है। 10% किसका, ये जो कॉस्ट प्राइस थी उसका हो रहा है। तो जो मेरा फॉर्मूला होता है वो ये हो जाता है कि जो मेरी SP पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, जो मेरी ओरिजिनल प्राइस है वो CP, और जो उसका गेन परसेंटेज निकल जाए वो। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, गेन परसेंटेज मतलब गेन अपॉन 100 इंटू में CP। अब मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है, नीचे आ जाएगा 100, और ये बराबर करने के लिए यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज CP, और यहाँ पे प्लस ये गेन इंटू CP यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो दोनों में से टर्म ये CP कांस्टेंट है, तो 100 प्लस गेन यहाँ से बच जाएगा और यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से हमारा ये CP हो जाएगा। ऐसे करके मेरा ये फॉर्मूला डराइव होता है, ठीक है, ऐसे करके ये मेरा फॉर्मूला ऐसे डराइव होता है। तो हमें याद रखना है कि यही बेसिक फॉर्मूला है, इसी में कुछ कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। गेन है तो वहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे लॉस के लिए लॉस परसेंट में यहाँ पे ये माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, CP माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ CP। जब वो फॉर्मूला निकाल देते हैं तो वो भी सेम ऐसे ही निकलता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होगी। तो फाइनली ये रही पूरी समरी। अब आपकी स्क्रीनशॉट ले लो और यू कैन एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड ऑन माई चैनल नॉलेज स्टेयर्स, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखने का तरीका बताऊँगी, और बाद में फिर हम फॉर्मूलेस के बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो जॉइन मी एंड सब्सक्राइब मी।